पिछले कुछ दिनों से दबदबा है ही पावर सेक्टर का, खासकर वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद गैस की सप्लाई पर असर से एनर्जी सेक्टर में रौनक दिखी है। तो फाइनेंशियल 26 में कमजोर डिमांड के बाद पावर सेक्टर के लिए फाइनेंशियल 27 मजबूत हो सकता है। पावर सेक्टर पर मॉर्गन स्टैनली ने भी एक रिपोर्ट जारी की है। क्या है डिटेल्स, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विवेक अय्यर। विवेक, गुड आफ्टरनून, बताएं। याद रखिए FY26 काफ़ी म्यूटेड ईयर था पावर डिमांड के लिए और पावर स्टॉक्स दोनों के लिए। FY26 में आपने देखा था कई ज़्यादा बारिश हुई थी और ऑल्सो विंटर जो था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इसके कारण पावर डिमांड जो जनरली स्पाइक अप होता है समर सीजन में और विंटर सीजन में हीटर्स के लिए जब डिमांड बढ़ती है, दोनों का डिमांड जो था वो काफ़ी म्यूटेड था। इस कारण FY26 में पावर स्टॉक्स काफ़ी गिरे और काफ़ी डीरेट भी हुए। बट FY26 का शुरुआत पावर कंपनीज और पावर स्टॉक्स के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। समर सीजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। देश के कई सारे कोने में अभी हीट वेव्स की भी अगर आप देखेंगे तो हीट वेव्स का भी सर्कुलर्स आया है। और ऊपर से और एक बड़ा वरी जो है पावर कंपनियों के लिए वो है कि लोअर सप्लाई ऑफ गैस एज वेल एज हाइड्रो पावर जनरेशन इस साल कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी थर्मल पावर कंपनीज है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो सकती है। कोयले से बना हुआ पावर, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो सकती है। इसके कारण आप देखोगे तो आज कोल इंडिया भी काफ़ी तेज़ी में है और कई सारे स्टॉक्स जो थर्मल पावर बनाता है, इंडिया में सबसे बड़ा थर्मल पावर कंपनी ऑफकोर्स NTPC है, वो स्टॉक भी काफ़ी अच्छा करते हुए। आज मॉर्गन स्टैनली ने एक नोट लिखा हुआ है FY27 और जो करंट पावर सिनारियो है उसके ऊपर उन्होंने बोला है कि इंक्रीमेंटल लोड जो है जो आ सकता है ड्यू टू हायर समर और दूसरा जो आ सकता है ड्यू टू लोअर हाइड्रो एज वेल एज लोअर सप्लाई ऑफ गैस। पूरे इंडिया में अब गैस का कमी दिखाई देते हुए है। तो उनका ये मानना है कि मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से टाइटर गैस सप्लाई होगा और ज़्यादा कोयले से बना हुआ पावर का डिमांड होगा। अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे तो अडानी पावर, JSW एनर्जी, ये दोनों स्टॉक्स हायर मर्चेंट कैपेसिटी है दोनों के पास, ओपन मार्केट में बेच सकते हैं, उसकी वजह से अर्निंग्स उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। अगर टाटा पावर की बात करें तो सेक्शन 11 का इम्पोजिशन या मुंद्रा का फाइनल सेटलमेंट ऑफ PPA, ये अगर कोई भी इसमें से आया तो उसमें भी तेज़ी हो सकता है। मुंद्रा पावर प्लांट फिर से ऑपरेशनल हो जाएगा। टॉरेंट पावर में थोड़ा बेनिफिट आ सकता है अगर मर्चेंट गैस सेल प्रॉफिट्स अगर आएगा, बट इसके ऊपर एक कंडीशन ये है कि फिजिकल कार्गो एक्सेस अगर एग्जिस्ट करे तो। और लास्टली उनका मानना है कि NTPC का जो मल्टीपल है, प्राइस टू बुक मल्टीपल, वो रीरेट होगा, बढ़ सकता है अगर पीक डेफिसिट कंडीशन ऐसी तरह पीक डिमांड बढ़ता रहे तो। एक बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस पूरे विषय को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। कुल मिला के अगर आप देखें तो पावर और कोल ये थीम है जनाब आज की, चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी कंपनियां हो। बट मेरे को स्क्रीन पर आप देखें जो सबसे बेहतरीन जो ब्रेकआउट नज़र आ रहा है तो वो टाटा पावर का था और NTPC ये ब्रेकआउट अब एक बहुत ही सक्सेसफुल ब्रेकआउट में तब्दील हो चुका है। एक तो